आप सभी को जैमसी की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग में आनंदित होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोले, ताकि आज के पवित्र वचन के द्वारा सबके जीवन में आशीष आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज हम वचन से सीखेंगे, परमेश्वर को पुकारें, वो आपको बचाएगा। हालेलुया। मेरे साथ भजन संहिता की पुस्तक निकालें, उसका 18 अध्याय और उसकी 3 आयत। हालेलुया। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास दाऊद लिखता है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। हालेलुया। दाऊद जो एक राजा था और जिसने 66 लड़ाइयों को लड़ा और हर एक लड़ाई में वो विजयी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से, वो अपने बल से, अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा वो हर एक लड़ाई में उसने विजय को प्राप्त हो पाया। हालेलुया। और वो हर समय वो शत्रुओं से घिरा रहता था। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ा था। लेकिन जब भी वो शत्रुओं से घिरता था तो उससे छुटकारा, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए वो अपने जीवित परमेश्वर को पुकारता था। हालेलुया। वो लिखता है कि मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। परमेश्वर के लोगों, क्या आप भी दाऊद की तरह परमेश्वर को पुकारते हैं जब आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जब आप बहुत सारे शत्रुओं से जब आप घिरे हुए होते हैं, तो क्या आप परमेश्वर को पुकारते हैं या लोगों को पुकारते हैं? आप उस समय परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर। जब आप अपने आप को शत्रुओं से घिरा हुआ देखें, आप उस जीवित परमेश्वर की आराधना करनी शुरू कर दें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दें। जैसे दाऊद परमेश्वर की स्तुति करने लगता था, वो उसे पुकारने लगता था, उसकी आराधना करने लगता था, उससे प्रार्थना करने लगता था कि प्रभु, केवल तू ही मुझे, मेरे शत्रुओं से मुझे छुटकारा दे सकता है, मुझे बचा सकता है, क्योंकि तू पावरफुल गॉड है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के लोगों, आप भी उस जीवित परमेश्वर को पुकारें। जब आप बीमारी की अवस्था में हो, कर्जे की अवस्था में हो, जहाँ आप किसी प्रकार के परेशानी में आप गिरे हुए हो शत्रुओं के द्वारा, वो शत्रु जो आपको आपके बिजनेस को वो डाउन कर रहा हो, जहाँ आपको आप नौकरी मिलने में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, किसी भी प्रकार की परेशानियां शत्रुओं के द्वारा आपके जीवन में आ रही हो, तो आप उस परिस्थिति में जीवित परमेश्वर को पुकारें जो स्तुति के योग्य है। उसकी स्तुति आराधना करनी शुरू कर दें। जैसे पौलुस और सिलास ने आधी रात के समय परमेश्वर की आराधना करी, उससे प्रार्थना करी, और अपने दुख के समय उन्होंने दुख की ओर नहीं बल्कि उस जीवित परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाया। तो परमेश्वर के लोगों, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कितना अद्भुत कार्य किया, कितना बड़ा कार्य किया। वो सब लोग जो उनके साथ कैदी थे, काफी देर से वो बंदी थे, जेल में बंद थे, तो परमेश्वर ने उन सब के जीवन में बहुत बड़ा मिराकल किया। तो वो ही परमेश्वर आपको आपके शत्रुओं से भी आजाद करेगा, जिसने दाऊद को शत्रुओं से आजाद किया, क्योंकि वो परमेश्वर कल, आज और युगन युग एक सा परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको बताया से आशीष होता है। सबको जैमसी की गॉड ब्लेस यू।